राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी मंदिर से और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सानिध्य में बैठकर मोक्षदा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो सिर्फ स्वयं को ही नहीं, हमारे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। अतः इस कथा का श्रवण बड़ा ही ध्यान लगाकर श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में एकाग्र चित्त होकर करें और सबसे पहले बांके बिहारी जी का ही जयकारा लगाते हैं, उनका मानसिक रूप से ध्यान करते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की, मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्कान हूँ धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रैन रटो यही, मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर भी माथा टेकें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली हम सब की ओर निहार। तो बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा सभी पर बरसती रहे। और यह कथा आप हमारे फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल एवं यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी पर श्रवण कर रहे हैं। तो यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक एवं फॉलो करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि अन्य भक्तों को भी यह कथा सुनने को मिले। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को हम आरंभ करते हैं। उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महात्म आदि को सुनकर मंत्रमुग्ध होकर अर्जुन बोले, हे देवों के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सबको सुख व मोक्ष देने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवाधिदेव, आप हित चाहने वाले हैं, कृपया कर मेरी एक उत्सुकता को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निसंकोच कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी उत्सुकता शांत करूंगा। हे श्री हरि, यह जो आपने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई है। अब कृपया करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसके विषय में भी बताएं। उसका क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है, तथा उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर उत्सुकता को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन, इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पितृ आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक पुराण में इसकी कथा इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पितरों को
नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर वह बड़ा ही व्याकुल हुआ। उसके बाद वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसके पितृ नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र इसका कोई उपाय बताएं। राजा की ऐसी निराशापूर्ण व दुख भरी बातों को सुनकर ब्राह्मण ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, हे राजन, यहाँ से समीपी वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछें, वे अवश्य ही आपको इसका सरल उपाय बता देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे दिखाई दे रहे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने कुशलक्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु अकस्मात ही मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मुझे बड़ी अशांति हो रही है। फिर राजा ने उन्हें रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई तथा दुखी स्वर में बोला, हे महामुनि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए और कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक राजा की बात सुनी। फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद वे बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। तब राजा वैखानस याचना भरे स्वर में बोले, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताएं। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे? तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए वह अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। हे अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से उत्तम
और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हर इंसान की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा वालों को मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से उत्तम दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह व्रत पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। कथा सार: पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है यह कथा। इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी की ही नहीं, बल्कि उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। तो आज की कथा बहुत ही सुंदर थी और पितरों के प्रति, माता पिता के प्रति भी यह हमारा जो दायित्व है, बहुत सुंदर इस कथा में उसका वर्णन है। तो इस कथा को अवश्य सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो मोक्षदा एकादशी का व्रत भी अवश्य रखें। जाने अनजाने में हमसे कई अपराध होते हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए भी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ठाकुर जी की भक्ति के लिए भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी जो है वो भक्ति भी देती है, मोक्ष भी देती है और मनोकामनाओं की सिद्धि भी करती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक एवं फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो करें। यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट के माध्यम से बांके बिहारी जी के श्री चरणों में अपना जयकारा भी लगाना। कुंज बिहारी श्री हरदास।